नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में सर्वदलीय और बीएससी की बैठक की गई और आपको बता दें कि जिसमें के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा की। बैठक में विधानसभा सत्र समेत कई बिंदुओं पर अहम निर्णय लिए गए और आपको बता दें कि सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फिलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएससी की मीटिंग के अंदर बैठ करके उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है। अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्योहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएससी की मीटिंग में हुई है, उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। जो बिलों को लेकर के भी कुछ बिल आने वाले हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा भवन को लेकर भी चर्चा हुई है। एक विषय है जिसपे अध्यक्ष ने सहयोग की भी अपेक्षा की है सभी दलों से और आपसे भी गुजारिश की कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हो। हाँ, नहीं, वो सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ करके सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ करके चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ करके उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई। ये बात कहता है कि नया भवन नहीं बनना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इस बात पे सहमत है सर विपक्ष? नहीं, देखिए, ये भी उनकी तरफ से ये भी सुझाव था। उसके अंदर मैंने कहा भी कई विषय इस भवन को लेकर के कई चर्चाएं हैं और अलग अलग सबके मत हैं, रास्ता एक है। हाँ, ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। नए भवन को लेकर पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह नहीं दी जानी चाहिए, नया जो विधानसभा का परिसर बनना है वो नहीं बनना चाहिए, कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ से, हमारे हक को भी नहीं। देखिए, हरियाणा को जमीन मिली तो पंजाब को भी अच्छा है। हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है, क्योंकि अभी परसिमन होगा, परसिमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी शायद छोटा पड़ेगा, हमारा भवन छोटा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए, अच्छा है, उसके अंदर कोई ये नहीं है क्योंकि भी उसको देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। सर, बजट सत्र शुरू होने में भी कुछ ही समय बचा है सर। कल राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट जो सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन हालांकि मसला कांग्रेस का है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष नहीं है, तो आपको लगता है सर कि सदन में नेता विपक्ष की मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करनी चाहिए ताकि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़े? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है ना। हाँ, वो पार्टी का उनका फैसला है, वो आ जाएगा। ये बताएं कि कितने बिल इम्पोर्टेंट जो है इस सत्र में लाने जा रही है सरकार? वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। बजट चर्चा आपने सर की है सर, प्रदेश में अलग अलग वर्गों से भी आपने प्री बजट चर्चा की, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सर, तो क्या उस चर्चा को, उनके जो सुझाव थे उसको बजट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं
वो हमें जरूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है। उधर हरियाणा विधानसभा सचिवालय में सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और अशोक अरोड़ा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला, साथ ही आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल मौजूद रहीं। बैठक में हरियाणा विधानसभा के नए परिसर को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी। दूसरा, नई विधानसभा की बिल्डिंग के बारे में चर्चा हुई है कि इस पे हम सब की एक सहमति होनी चाहिए, उस बारे में। जो 70 की बात, वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अब शुरू हुई है। अच्छा। वो तो उसमें डिसाइड होगा कि कितनी सीटिंग होगी, कब होगी। ऑल पार्टीज मीटिंग में तो एक ही था कि सभी पार्टियां का सहयोग स्पीकर को मिले, इसके लिए सर आज देखिए अभी मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच हो जाए तभी कुछ बोलता हूँ, तभी कुछ लेकिन सरकार का ये प्रयास कर रही है कि भविष्य में इस तरह के मामले ना आए। ये तो है। अभी अगर देखिए किसी ने कोई रास्ता अपना के गलत देखिए, कांग्रेस के नेता तो उनको तो उनके टाइम से लेके आज तक सिर्फ स्कैम नजर आते हैं, और कुछ नजर थोड़ी नहीं आएगा। कॉस्ट देनी है तो सीएम साहब चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट उसकी देंगे। ये कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है और विधायक तो शायद चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाए, लेकिन हाईकमांड हुड्डा साहब को बनाना नहीं चाहती है। इसी बात के बीच में ये मामला अटका हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और कांग्रेस कार्यालय में करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है। विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में लगातार विपक्ष दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई है कांग्रेस विधायक दल की। ये बैठक जो है तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा हुई है। सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई है वो कांग्रेस कार्यालय में तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। क्वेश्चन क्या क्या है और गवर्नमेंट क्वेश्चन के बाद बात हुई है। कई बार सवाल हो गया यहाँ क्या वो तो सीएलपी की मीटिंग में पहले प्रस्ताव पास करके दे रखा है, हाईकमांड में छोड़ रहे बजट आने दे। इस समय हरियाणा प्रदेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, भाजपा के प्रशासन के खिलाफ जो उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए आज जिस तरह से पूरे प्रदेश का पूरे तरह से कर्जे में फंसा के रख दिया है। 4,51,00,000 रुपए से अधिक का कर्जा है। आज हरियाणा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो 2,28,530 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी स्थित मांजरा में निर्माणाधीन एम्स परिसर में 1 दिसंबर 2024 तक ओपीडी शुरू होनी थी, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अब नए सत्र से जो है मौजूदा नवनिर्मित भवन को ही ओपीडी के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि इस्तेमाल के और यह कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा और इसके लिए एक अधिकारी को बतौर एम्स डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, जो रेवाड़ी बार एसोसिएशन के चुनावों के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। एसोसिएशन का चुनाव
संपन्न होने के बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मेरे को आमंत्रित किया गया विश्वामित्र जी ने और इनकी टीम ने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो इससे पहले प्रधान रहे हैं वो भी इनके साथ सहयोग करा करके चलें। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है, हमारी इस क्षेत्र की लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमजोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुरानी टीम वाले और नई टीम वाले मिलकर के कंधे से कंधा मिलकर के रेवाड़ी बार के लिए काम करवाएंगे। कृपया मंच पर आए और शपथ उनका सभी का स्वागत। कृपया आप सभी अपना। उधर चरखी दादरी में गुरुवार को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सतपाल सांगवान के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर शोक जताया और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सतपाल सांगवान का निधन क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने क्षेत्र की भलाई के लिए बहुत कार्य किए हैं और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश जो सरकार है की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश का किसान जो है खुशहाल है। कांग्रेस के शासनकाल में खेतीबाड़ी घाटे का सौदा हुआ करती थी, उसको विकसित करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। आज दादरी में पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी के दुखद निधन के कारण से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार में हमारे वर्तमान विधायक भाई सुनील सांगवान जी और समस्त परिजनों को मिलकर के सांत्वना देने के लिए उपस्थित होने का अवसर हुआ। चौधरी सतपाल सांगवान जी पूरे हरियाणा प्रदेश के एक बहुत ही जाने माने वरिष्ठ राजनेता थे। जनता से जुड़े हुए, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए और लगातार जनता के बीच में रहने वाले विरले नेताओं में से एक चौधरी सतपाल सांगवान जी थे। उधर फरीदाबाद में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे के रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि समारोह में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सभी आपस में भिड़ गए। लोगों ने इस दौरान दुल्हन पक्ष का सामान भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन सब के चलते सगाई भी नहीं हुई है। आपको बता दें कि रात को ही जगह को भी जो है खाली करना पड़ा। मारपीट में 3 लोगों को घायल होने की खबर सामने आ रही है। दूल्हे के पिता ने पुलिस में जो है इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आरोपी उनका कैश और गहने भी लूट कर ले गए। भाई साहब मना करने के बाद हमें क्या पता वो कहाँ से पी के आ रहे हैं, हमें पता है क्या? एक बात फंक्शन में हम अपने फंक्शन में व्यस्त है कि आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होगा। आए चुपचाप से आते अपने सिर्फ खा रहे हैं, वो हमारे बंदे भी खा रहे हैं, उनके बंदे भी खा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मारना चालू कर दिया। अच्छा एकदम से याद आ और क्या प्लेट मारी हमारे बंदे को, यहाँ से खून खान हो गया वो। पूरी प्लेट का जो टुकड़ा होता है वो कॉर्नर उसका घुस गया है। कंप्लेन करी आप लोगों ने? पुलिस कंप्लेन करनी थी। पुलिस जब आई, जब वो पूरे भाग गए यहाँ से, जब यहाँ से चले गए वो लोग। भाई NIT 3 की चौकी तो पीछे ही पड़ती है, 200 मीटर की दूरी पे। 200 मीटर की दूरी पे इतना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है पुलिस वालों को आने में यहाँ पर। उधर बल्लभगढ़ में बनने वाले सोहना फ्लाईओवर के कार्य में हो रही देरी के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने जिला उपायुक्त फरीदाबाद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ में बैठक ली। और आपको बता दें कि लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बैठक ली। बैठक में एक्सीन प्रकाश लाल, DRO सुशील शर्मा, तहसीलदार भूमिका लांबा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। और विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में सोहना फ्लाईओवर मुख्यमंत्री की घोषणा, बल्लभगढ़ को जाम मुक्त करने की दिशा में चल रहे कार्य कराए जाएंगे। पूरे सोहना एलिवेटेड पुल के कार्य को भी रफ्तार देने के निर्देश दिए हैं। सोहना जो फ्लाईओवर है उसका बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री की घोषणा 2016 की घोषणा है। उस पर जमीन
का इश्यू था लैंड का, और वो सब आज कंप्लीट हो चुका है। एक दूसरे की कमियां थी उसे पूरा करने के बाद जल्दी सोना उनके रजिस्ट्री होने के बाद जल्दी इसका काम चालू होगा और जल्दी ही लोगों को देने का काम करेगा। छोटी छोटी समस्याएं थी, कई 4-5 पार्टियां थी जिनकी जमीन एक्वायर करनी थी, एक्वायर के बाद रजिस्ट्री करनी थी। कुछ एक कंपनी का इश्यू था, उसे पूरा आज कर लिया गया। उधर बल्लभगढ़ स्थित मोहना रोड पर एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा है, जिसके कारण जो है लोगों को खासा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एलिवेटेड पुल का कार्य काफी धीरे चल रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि पुल बनने के दौरान जो है पानी की लाइनों में डैमेज हुआ था, उसको प्रशासन के द्वारा सही नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क पर पानी भरा रहता है। यहाँ पे जो है वो है मेन पानी जो लीक हो रहा है यहाँ पे, और जब ये छिड़काव करते तो लोग फिसल के गिरते हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो ये है। ये पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं ये भी लीक है, यहाँ से कम 2 महीने से लीक है। इस वजह से शिकायत वो लग ही रहा है, विभाग तो यहाँ काम ही कर रहा है मगर उस पर ध्यान नहीं है। ये बड़ी लाइन है, यहीं से लीक है। आवागमन में लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? आवागमन में काफी लोगों को परेशानी हो रही है। सिर्फ एक रोड चल रहा है एक साइड से, उस वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। जाम लग जाता है, कोई बड़ी सवारी फंस जाती है तो भी जाम लग जाता है। ये काफी टाइम से लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए हैं इस काम को चलते हुए, पर इसकी रफ्तार बहुत धीरे है। मैन पावर की कमी है, कभी मशीन खराब हो जाती है, 15-15, 20-20 दिन मशीन खड़ी रहती है। मतलब कुल मिला के लेबर की इनके पास बहुत कमी है। जिस रफ्तार से काम चलना चाहिए था उस रफ्तार से काम नहीं चल रहा है। क्या क्या परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ रही है लोगों को? भाई एक तो बिना प्लानिंग के काम शुरू करा गया है। ये सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का इनको देखना चाहिए था पुल का काम शुरू करने से पहले कि यातायात का प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए था। यातायात का प्रबंधन बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो चुका है। सारा दिन जाम की समस्या, टूटे फूटे रोड, आदमी सही से निकल नहीं सकता। उधर जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने नशा तस्करी को लेकर एक विशेष अभियान चलाया है, जिससे लोग नशे से दूर रहें। इसी अभियान को लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 159 किलो से भी अधिक गांजा बरामद किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला भर में अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ जो है जिला पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज महेंद्रगढ़ पुलिस स्पेशली हमारी सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम और हमारा साइबर सेल की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह के समय हमने नाकाबंदी करके कोटपुतली रोड पे नांगल चौधरी थाने के लिमिट्स में हमने एक ट्रक पकड़ा है, जिससे हमने 159 केजी गांजा बरामद किया है। ट्रक के चालक और कंडक्टर दोनों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर रजिस्टर हो गई है और आगे की जो कार्रवाई है इन्वेंट्री वगैरह वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी क्योंकि ये हमें सुबह 4:30 बजे के आसपास ही हमने ये अचीवमेंट हासिल की है। नगरपालिका प्रशासन की नई वार्डबंदी पर वीरवार को आपत्ति पर चर्चा की गई और आपको बता दें कि इस पर उपमंडल अधिकारी सुरेश रविश, नगरपालिका सचिव गिरधारी लाल और पंचायत अधिकारी जेई हितेश यादव ने नगरपालिका कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवाने वालों से बातचीत की। मौके पर आपत्तियों का निपटारा किया गया और वार्डबंदी की प्रक्रिया समझाई गई। बता दें कि एसडीएम सुरेश रविश ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वार्डों में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। वार्डबंदी हमारी की गई है, उसके संबंध में दावे आपत्ति लिए गए थे। हमारे पास 5 दावे आपत्ति प्राप्त हुए थे, उनकी सुनवाई आज की गई थी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी मेंबर्स द्वारा संबंधित लोगों को भी बुलाया गया था और संबंधित विभाग को भी बुलाया गया था। उसमें जो शिकायतें आई थी कुछ वार्डबंदी से रिलेटेड आई थी, जैसे 1 नंबर वार्ड से हमें 15 में कर दिया जाए, 15 से 1 में कर दिया जाए,
या 13 नंबर वार्ड से हमें 12 में कर दिया जाए, 12 से 13 में कर दिया जाए। इसके अलावा एक आई थी शिकायत जिसमें उसने ये कहा था कि मेरा वार्ड बड़ा हो गया, उसको छोटा किया जाए। हमारी पत्ती की भी हमारा जो कुछ एरिया था वार्ड नंबर 13 से काटकर वार्ड नंबर 12 से लगा दिया था, जो थोड़ी 2-3 गलियां थी। क्या आश्वासन? हमारी पूरी डिस्कस हुई, हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ी अच्छे तरीके से बात सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया है भी हमारे अधिकारी आपके साथ जाएंगे, जो आपकी समस्या जैसे भी कोशिश करेंगे रिकॉर्ड के हिसाब से भी आपकी समस्याओं का समाधान करना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।